अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है वर्नियर कैलिपर। हम पढ़ रहे थे मयरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। तो ये भी एक मयरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो लेबॉर्ट्रीज में इस्तेमाल होता है। ये हमारा है वर्नियर कैलिपर। इसको हम किसी भी बॉडी की विड्थ मालूम करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या किसी बॉडी की लेंथ मालूम करने के लिए, या डायमीटर मालूम करने के लिए इस्तेमाल मोस्टली करते हैं। तो ये देखें, ये फिजिकली इस तरह का होता है। ये इसके 2 जॉज होते हैं। एक जो है जॉ, ये फिक्स जॉ है इसका, और ये एक मूवेबल जॉ है। ये फिक्स जॉ है, ये मूवेबल जॉ है। जो फिक्स जॉ होता है उसके साथ भी एक स्केल बना हुआ होता है जिसको हम कहते हैं मेन स्केल। मेन स्केल पे सेंटीमीटर और मिलीमीटर्स की लाइंस लगी हुई होती हैं। और जो हमारा ये है मूवेबल जॉ, इसको हम वर्नियर जॉ भी कहते हैं, या फिर इसको इसके ऊपर स्केल लगा हुआ होता है उसको हम वर्नियर स्केल कहते हैं। मूवेबल जॉ है, ये मूव कर सकते हैं। और ये जो होता है हमारे पास वर्नियर स्केल, इसको 10 डिवीजन्स में डिवाइड किया गया होता है, और हर डिवीजन का 2 डिवीजन का डिफरेंस होता है 0.9 mm। और हम इस तरह इसके अंदर कोई भी बॉडी, स्मॉल बॉडी रख के, जिस तरह ये एक मेरे पास सिलेंडर है, तो इसको मैं इसके अंदर रख के फिक्स कर दूंगी। और ये हमारे पास एक इसके ऊपर नट लगा होता है जिसको फिक्स करने के लिए इस्तेमाल होता है, कि यानी हम इसको अब फिक्स कर देंगे। ये चाहे यहाँ से निकाल भी ले तो हम आसानी से रीडिंग जो है यहाँ से मालूम कर सकते हैं। और इसके पीछे एक ये रॉड सा लगा हुआ होता है, और ये रॉड जो होता है किसी भी लिक्विड की, ये इस तरह इसकी बैक साइड पे भी ये लगा हुआ होता है। ये रॉड जो है किसी भी लिक्विड की गहराई को मालूम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये इसके ऊपर जो जॉज हैं, छोटे जॉज, ये किसी भी बॉडी का इंटरनल डायामीटर जो है मालूम करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, इस तरह हम इसका इंटरनल डायामीटर मालूम करेंगे, और इस तरह फिर हम इसका एक्सटर्नल डायामीटर भी मालूम कर सकते हैं, और फिर दोनों का डिफरेंस निकाल के हम उस बॉडी की मोटाई को मालूम कर सकते हैं। मज़ीद इसके साथ जो है हम ये इसमें पढ़ेंगे कि इसमें ज़ीरो करेक्शन या ज़ीरो एरर क्या होती है। हमारे पास जो मोस्टली वर्नियर कैलिपर आते हैं उनमें ज़ीरो एरर पाई जाती है। बहुत कम होते हैं कि जिनमें ज़ीरो एरर नहीं होती या ज़ीरो करेक्शन नहीं होती। ज़ीरो एरर तब नहीं होगी कि जब इसकी ज़ीरो लाइन जो है मेन स्केल की ज़ीरो लाइन के मीन वर्नियर स्केल की ज़ीरो लाइन मेन स्केल की ज़ीरो लाइन के n बराबर होगी। तो ज़ीरो एरर इज इक्वल टू ज़ीरो मीन्स के कोई ज़ीरो एरर इसमें नहीं है। हाँ, अगर इसकी जो ज़ीरो एरर है, ये लाइन है वर्नियर स्केल की लाइन, ये आगे की तरफ चली जाए, यानी कि बाएं तरफ चली जाए, लेफ्ट साइड में चली जाए, तो ये हमारे पास एरर होगी नेगेटिव एरर। इसको हम नेगेटिव ज़ीरो एरर कहेंगे। और अगर ये लाइन ज़ीरो से पहले आ जाए, मींस जॉज को बंद करने के बाद, इसको क्लोज करने के बाद ये वर्नियर स्केल की जो लाइन है ज़ीरो से पहले हो, तो हम इसको पॉजिटिव ज़ीरो एरर कहते हैं। और हम फाइनल जो हमारे पास वैल्यू आती है, या जो हमारे पास मेजरमेंट्स फाइनल आती हैं, हम लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद उन एरर जो हमारे पास एरर आई होती है उसको या फाइनल हम आंसर में ऐड करते हैं, या फिर हम माइनस करते हैं। अब मैंने आपको लीस्ट काउंट के बारे में बताया है कि लीस्ट काउंट क्या है। तो लीस्ट काउंट इन दो जो लाइंस हैं मेन स्केल की और वर्नियर स्केल की, इन दोनों के डिफरेंस को हम लीस्ट काउंट कहते हैं। लीस्ट काउंट को वर्नियर कांस्टेंट भी कहा जाता है। तो पेपर्स में मोस्टली अगर वो पूछ लें कि लीस्ट काउंट क्या है या वर्नियर कांस्टेंट क्या है, तो ये दोनों एक ही बात है, यानी कि वर्नियर कांस्टेंट और लीस्ट काउंट एक ही चीज़ का नाम है। तो मोस्टली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि लीस्ट काउंट क्या है और वर्नियर कांस्टेंट क्या है। तो ये एक ही चीज़ है दोनों, और ये मल्टीपल चॉइस में मोस्टली पूछी जाती है। इसकी लीस्ट काउंट भी पूछा जाता है और कांस्टेंट भी पूछा जा सकता है। तो ये था हमारा वर्नियर स्केल, जिसको हम मैयर करने के लिए, लेंथ को मैयर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और बाकी मैं आपको बोर्ड पे मज़ीद बताती हूँ। चले हम बोर्ड की तरफ चलते हैं। जैसा कि वर्नियर स्केल के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। स्मॉल ऑब्जेक्ट्स की लेंथ मेजर करने के लिए, या फिर विड्थ और डायमीटर फाइंड करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं।
तो मैंने फिजिकली भी वर्नियर कैलिपर जो है वो आपको दिखाया है। इसका लीस्ट काउंट मालूम करने का मैं तरीका आपको बताती हूँ। लीस्ट काउंट, एज वी मीन लीस्ट काउंट, स्मॉलेस्ट रीडिंग on main scale, divided by number of deviants on वर्नियर स्केल। ये स्केल के लिए वर्नियर स्केल, तो स्मॉलेस्ट रीडिंग जो हमारी मेन स्केल पे है वो है 1 mm। हमारे पास 1 mm स्मॉलेस्ट रीडिंग है हमारे मेन स्केल की। और हमने देखा था कि वर्नियर स्केल पे जो लाइंस हैं यानी कि जो डिवीजन्स हैं वो 10 है। तो 10 से इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 0.1 mm मिलीमीटर। ये 0.1 mm भी हो सकता है, मिलीमीटर भी हो सकता है, और इसको हम सेंटीमीटर में भी लिख सकते हैं। सेंटीमीटर में किस तरह सेंटीमीटर में हम लिखेंगे? 0.1 mm को हम 10 पे अगर डिवाइड कर दें, क्योंकि 1 मिलीमीटर जो 1 सेंटीमीटर है वो 10 मिलीमीटर के बराबर होता है, इसलिए हम इसको 10 से डिवाइड करें तो ये हमारे पास 0.1 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 मिलीमीटर भी हो सकता है, या फिर हम इसको अगर सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 0.01 सेंटीमीटर भी हो सकता है। और लीस्ट काउंट को हम वर्नियर कांस्टेंट भी कहते हैं। लीस्ट काउंट को हम वर्नियर कांस्टेंट भी इसको कहेंगे। अब हम जीरो एरर के बारे में पढ़ते हैं कि जीरो एरर की कितनी टाइप्स हैं। जीरो एरर की 2 टाइप्स हैं। 2 टाइप की जीरो एरर होती हैं, एक पॉजिटिव जीरो एरर और दूसरी नेगेटिव जीरो एरर। मैंने प्रैक्टिकली वो आपको वर्नियर स्केल पे भी दिखाया था कि जीरो एरर को हम किस तरह फाइंड करते हैं कि अगर जो है वर्नियर स्केल की जो लाइन है वो मेन स्केल की जीरो लाइन की राइट साइड पे हो तो जीरो एरर जो है वो हमारे पास पॉजिटिव होती है। मींस हम वर्नियर स्केल को बंद कर दें, उसके दोनों जॉज को जेंटली क्लोज कर दें तो जो लाइंस हैं दोनों की वो बराबर ना हो, बल्कि जो वर्नियर स्केल की लाइन है वो राइट साइड पे चली जाए मेन स्केल की लाइन के, तो हमारे पास जो एरर होगी वो पॉजिटिव जीरो एरर होगी। If vernier zero line is on the right side of the zero line of main scale, then it is called the positive zero error। तो पॉजिटिव के सैंपल से या प्लस के सैंपल से इसको हम जाहिर करेंगे, उसके साथ प्लस का सैंपल लगा देंगे। अब है हमारे पास नेगेटिव जीरो एरर। तो उसी तरह अगर हम वर्नियर स्केल को बंद कर दें, उसके जॉज को जेंटली क्लोज कर दें, तो जो जीरो लाइन है वर्नियर स्केल की वो मेन स्केल की लाइन के लेफ्ट साइड पे हो तो जो एरर होगी वो नेगेटिव एरर होगी। मींस हमने जो है वर्नियर स्केल उसको बंद कर दिया, क्लोज कर दिया, तो तब हमने चेक किया कि जो लाइन है वर्नियर स्केल की वो लेफ्ट साइड पे है मेन स्केल की जीरो के लाइन के, तो हमारे पास जो एरर होगी वो नेगेटिव जीरो एरर होगी। इफ वर्नियर जीरो लाइन इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द जीरो लाइन ऑफ मेन स्केल, दिस इज कॉल्ड नेगेटिव जीरो एरर। तो इसके साथ हम माइनस का सैंपल लगा देंगे, तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी यानी कि हमारे पास जो जीरो एरर निकलेगी वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसको हम लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करके फाइनल वैल्यू के साथ या ऐड करते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं। एक और बात थी जो अहम थी वो है डिजिटल वर्नियर कैलिपर। जो डिजिटल वर्नियर कैलिपर अब इस्तेमाल हो रहे हैं वो वर्नियर कैलिपर जो दूसरे हैं वर्नियर कैलिपर मैकेनिकल, उनसे ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू जो है वो हमें देते हैं। जो डिजिटल वर्नियर कैलिपर है उनका जो लीस्ट काउंट है वो होता है 0.01 mm। मीन्स ये इतनी छोटी जो है वो छोटी माइनर सी उसमें जो है मिस्टेक्स होती हैं, बहुत ही करेक्ट जो है हमें वो आंसर देता है। मेजरमेंट्स में बहुत कम गलती का इम्कान होता है, बहुत ही करेक्ट वैल्यू देता है। देखिए इसका जो लीस्ट काउंट था वो 0.1 mm था, लेकिन
इसका लीस्ट काउंट जो है वो 0.01 mm मीन्स के बहुत ही कम गलती के चांसेस होते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक वर्नियर कैलिपर, जो मैंने फिजिकली भी आपको दिखा दिया है। जो हमारे पास एक मैकेनिकल वर्नियर कैलिपर था और इसका लीस्ट काउंट भी हमने फाइंड किया है। इसको जो है वो वर्नियर कांस्टेंट भी कहते हैं लीस्ट काउंट को। ये पेपर में भी मोस्टली जो है वो मल्टीपल चॉइस में पूछा जाता है कि ये इसका जो है कांस्टेंट, वर्नियर कांस्टेंट क्या है। तो वर्नियर कांस्टेंट भी असल में लीस्ट काउंट ही होता है और ये 0.1 mm भी हो सकता है, या फिर हम इसको अगर सेंटीमीटर में लिखेंगे तो 0.01 सेंटीमीटर भी इसको हम लिख सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।